साबिक वजीर दाखिला खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि खाना जंगी की तरफ सूरत हाल जा सकती है। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी कह चुके हैं। आप कहा करते थे कि ये जब इक़्तिदार से जाएंगे तो ये लोगों के दरमियान नहीं जा सकेंगे, लोग जूते मारेंगे। पेशावर का शानदार जलसा, कराची का शानदार जलसा, अब लाहौर में जलसा। आपकी बात गलत साबित हो रही है। खाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है जैसा कि फवाद चौधरी साहब या शेख रशीद साहब कह रहे हैं। शाहजेब, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ और मैं पूरे यकीन से आपको कहता हूँ कि जब ये हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे लोग इनको जूते मारेंगे। ये जब वोट लोगों से मांगेंगे तो लोग इनसे इनके गिरेबान पकड़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने 3.5-4 सालों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क में महंगाई की, इस मुल्क में आटा महंगा किया, इस मुल्क में चीनी चोरी की, इस मुल्क में अद्वियात चोरी की, इस मुल्क में जो है वो पेट्रोल जो है वो चोरी किया। आप मुझे बताएं कि जब ये गए थे 18 में इलेक्शन में, उस वक्त तो कहते थे कि हम 46 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल देंगे। उस वक्त तो कहते थे कि आटा हम आधी कीमत पे देंगे। उस वक्त तो कहते थे जनाब हम सारे कर्जे जो है वो अदा कर देंगे, महंगाई जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, हम जो है लोगों को जो है वो करोड़ों नौकरियां देंगे, हम 50 लाख घर बना के देंगे। अब क्या कहेंगे ये? आप ये कहेंगे हमें एक खत आया है और अमेरिका से, और अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ जो है वो साजिश कर रहा है। ये बयानियाँ इनका जो फ़ैन क्लब है ना, उसे ये लाहौर इकट्ठा कर लें, पेशावर इकट्ठा कर लें, कराची में इकट्ठा कर लें, ये उनके सामने जो है ये तमाशा कर सकते हैं। जब ये हलकों में आएंगे इनको लग समझ जाएगी और जो इन्होंने किया है इस मुल्क के साथ उसका इनको हिसाब देना पड़ेगा। मगर राज साहब, मसला ये है कि जब आप इलेक्शन के लिए जाते हैं तो आपके लिए जहां अपना वोटर जो कि नून लीग का डेडिकेटेड वोटर है वो अहम है, तो तहरीक इंसाफ का वोटर भी अहम है। अब आप जो कह रहे हैं कि इनके अपनी जो फ़ैन बेस है वो आ गई है, अगर वो अपनी फ़ैन बेस के नज़दीक ये डिबेट ही तब्दील करने में कामयाब हो गए हैं कि बिजली कितनी महंगी हुई, पेट्रोल कितना महंगा हुआ, चीनी में के कितने बहरान आए, गंदम के कितने बहरान आए, खाद के कितने बहरान आए, वो पीछे रह गया। बयानिया एक नया लेकर आ गए। अगले इलेक्शन के लिए इमरान खान ने एक नया इशू क्रिएट कर दिया है और वो है कि जी आज़ादी चाहिए। इसका मुकाबला तो आपको इसी बयानी से करना पड़ेगा। नहीं शाहजेब, ये नहीं क्रिएट हो सकता। नहीं शाहजेब, ये जो है ना ये ट्विटर पे क्रिएट हो सकता है, ये ट्रेंड के ऊपर जो है वो क्रिएट हो सकता है, ये वो जो पोस्टें लग रही हैं उनके ऊपर क्रिएट हो सकता है। ये क्रिएट नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं कि क्या लोगों का बिजली का बिल जो है वो आधा हो जाएगा? क्या लोगों को आटा जो है वो दोबारा 35 रुपये किलो मिलना शुरू हो जाएगा? क्या लोगों को चीनी जो है वो दोबारा जो है वो 50 रुपये किलो मिलना शुरू हो जाएगी? क्या अद्वियात जो है वो 6 गुना जो है वो उनकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी? कैसे वो बयानियाँ बदल सकता है? वो बयानियाँ किसी सूरत नहीं बदल सकता। ये क्या तकारीर कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं? आप ये बताएं कि ये वज़ीर दाखिला साहब जो थे इन्होंने क्या काम किया? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो है वो दफ्तर जाते हुए करते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दफ्तर से घर जाते हुए करते थे। ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जो है वो वज़ीर दाखिला था, इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं था। अब ये क्या तकारीर कर रहा है? चोर है, डाकू है, फलां है, यानी गालियाँ निकालने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा और घटिया बकवास करने के अलावा, और फिर ये लोगों को जो है वो वायलेंस पे उकसा रहे हैं। अब इसने जो बात की है कि जी हरम में देखें क्या होगा, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह से ये अपने जो है वो लोगों को उकसाएंगे तो फिर क्या इनको जूते नहीं पड़ेंगे? इनको ये फिर हमारे लोगों के काबू नहीं चढ़ेंगे, उनके हथे नहीं चढ़ेंगे? यानी ये इस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं ना, उसका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि अभी क्योंकि ताज़ा जो है वो इनके साथ हुई है, तो चलो शायद कोई महीने 1.5 महीने में इनको को अकल आ जाएगी, ये आपकी जो उम्मीद है। लेकिन अगर ये ना समझे तो फिर इनको समझाएंगे बिल्कुल। साहब कैसे समझाएंगे? बिल्कुल इनको जो है ना, इनको फिर अकल दिलाएंगे इनको। साहब DGISPR ने आके कह दिया कि साजिश नहीं थी। इमरान खान का बयानिया फिर भी चले जा रहा है कि DGISPR के बयान के बाद इमरान खान रुक गए हैं। वो कहाँ चले जा रहा है? कहाँ चले जा रहा है? जो साबिक वज़ीर है वो तो चले जा रहा है ना, उन्हें सुन लेना। कहाँ नहीं, मेरी बात सुने ना, कहाँ चले जा रहा है? मीडिया में, सोशल मीडिया पे चले जा रहा है। आप मुझे बताएं कि DGISPR के बयान के बाद कोई ज़ई शूर, कोई बंदा जिसको अकल है, समझ है, जो मामला को समझा, कोई ये कह सकता है कि अमेरिका ने इसके ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की है और ये अमेरिका की साजिश की वजह से जो है ये इसकी हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई? ये जो कागज़ लहरा के ये जो इसने बयानिया कायम किया है, ये ठीक है, 2-4 जलसों में चल जाएगा, उसके बाद ये नहीं चल सकता। मगर राज साहब, आपकी जो उम्मीद है, झूठ नहीं चल सकता। आपकी उम्मीद है? आप मुझे ये बताएं कि अगर प्रापेगंडे में नहीं, मुझे भी बताएं, अगर प्रापेगंडे में
अगर ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड और ट्विटर और ये जो पोस्टें लग रही इनमें अगर इतनी ताकत होती तो फिर ये हुकूमत चला लेते। इन्होंने प्रोपेगेंडे के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश की, झूठ बोल के हुकूमत चलाने की कोशिश की, बताया ना, इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश की, फिर नहीं ना चल सकी तो ये इन चीजों से इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। इसी प्रोपेगेंडे के साथ 3.5 साल चला ली थी हुकूमत और इसी के साथ 2018 का इलेक्शन जीत लिया था आपसे। फवाद चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते हैं, जीता था तो वही उसी फैक्टर पर आ रहा हूं, उसी रान साहब मुकम्मल तो करने दीजिए, उसी फैक्टर पर आ रहा हूं कि वो बता रहे हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो हम आज हुकूमत में होते। तो बस एक ही वजह है, आप लोग इसी पे तकिया किए हुए हैं, कल को उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए तो फिर आ जाएंगे। इसमें क्या मसला है? नहीं, सुन ले ये इलेक्शन आप मुझे ये बताएं कि 11 में, 12 में, 13 में ये कितने बड़े बड़े जलसे करते थे। उस वक्त जो लाहौर में जलसा किया था उनके उस वक्त के जलसे का और आज के जलसे का हिसाब ला लें, मेरा ख्याल है 1-3 का फ़र्क है। उस वक्त इतने जलसे इन्होंने किए, 12 में किए, 13 में किए। 13 में इनको सिर्फ 7 सीटें मिली थी पूरे पंजाब में, और उसके बाद फिर 18 में फिर जब इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, एक एक हलके में इनको फैसिलिटेट किया, इनको जो है वो एनालिसिस करके बताया कि फ़लाँ को टिकट दे और फ़लाँ को ना दे। हमारे लोगों को जो है वो पकड़ पकड़ के बैठाया गया या उनको वो पार्टी तब्दील करवाई गई। इसके बावजूद शाहजेब रिकॉर्ड को जो है वो ज़रा बलूज़े खातर रखें, इसके बावजूद 18 का इलेक्शन भी ये पंजाब में हारे। हमारी सूबाई में भी और कौमी में भी सीटें इनसे ज़्यादा है। तो आप मुझे बताएं कि अब ये उस वक्त इनकी स्लेट क्लीन थी। जो इनसे बात कहते रिश्वत जी 90 दिन में ख़त्म कर देंगे, ये जराइम तो जी 30 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ये जी कर्जा हम 3 दिन में जो है वो सारा उतार देंगे। उस वक्त तो ये कोई मसला आप इनके सामने लोग उठाएं, ये 10 दिन में, 30 दिन में, 90 दिन में ख़त्म कर देंगे। आपने जो अब 2011 में वज़ीर आज़म ने 98 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए का जो है खर्चा किया उसने सिर्फ घर से दफ्तर आते हुए, तो अब ये किस मुंह से जो है वो और ये तोशा खाना बैतुल माल को ही लूट लिया सारे को। मगर साहब मैं एक बात ये कि अब इस किरदार और इस अमालनामे के साथ जब ये आएगा ना हलकों में तो वहां पे इसको बड़ा पूरा हिसाब देना तो मुझे सवाल मुकम्मल करने दीजिएगा, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ ने एक कल्चर शुरू किया कि गाय भैंसे बेच दी, ऑप्टिक्स पे गए। आप लोग भी वही गलतियां ना दोहराएं। एक न्यूक्लियर मुल्क हैं हम, 22 करोड़ लोगों का वजीर आजम अगर हेलीकॉप्टर पर 98 करोड़ में आ जा रहा है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तोशा खाना में भी कानून तोड़ा है उन्होंने या नहीं तोड़ा है, एक स्कैंडल जरूर है। आप बदनाम वो होते हैं, इमरान खान के जो अपने स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए थे और हज़रत उमर फारूक की मिसाल देते थे, वो एक अलग बात थी। मगर क्या कानून भी तोड़ा है, कोई करप्शन का केस बनता है, ये एक बिल्कुल अलग डिबेट है। आप भी उन ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं, हुकूमत नहीं कर पाएंगे। एक इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम 98 करोड़ रुपए उसने खर्चा कर लिया। उनके अपने दावों के जरूर बरक्स है, वो जो बड़े बड़े दावे करते थे और साइकिल चलाने की बात करते थे, मगर उनका नुकसान ही हुआ इससे कि गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते थे, वो नहीं कर सके। आप लोग भी इसी बहस में पढ़ रहे हैं। 98 करोड़ का हेलीकॉप्टर क्या हो गया? क्या शहबाज शरीफ साहब इधर उधर जाएंगे? नहीं शाहजेब, हम बिल्कुल इस बहस में नहीं पड़ेंगे। आप कभी मुझे ये कहते हुए नहीं देखेंगे कि जी ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, ये कर दिया, ये कर दिया। हम इन्होंने जो चोरियां की हैं, देखें चोरियां इन्होंने की हैं, इन्होंने बड़े बड़े डाके मारे हैं। ये रिंग रोड जो है ना उसमें भी 50 करोड़ रुपए के चेक जो है वो एक जो है वो इन्होंने लिए हैं उससे, वो जो हाउसिंग सोसाइटी है। और वो फराह खान जो लेके गई है वो भी अब सब के सामने आएगा। तोशा खाना में जो किया वो सारे सब के सामने आ गया। ये चीज़ें जो सामने आएंगी उसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। किसी को जो है वो किसी सबूत के बगैर और अदालत के अहकामात के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये जो करते थे ना कि बंदे को पहले पकड़ लिया उसके बाद उसका जुर्म ढूंढते फिरते थे। जुर्म पहले पकड़ेंगे उसके बाद इनको कहेंगे कि हाँ जी फराह खान साहब ये इतने पैसे जो है ये आपके, ये आपने इन चैनल से जो है वो आपने फलां जगह पे भेजे हैं, बताएं ये आपने कहाँ से लिए। अगर आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इस तरह से जो है वो शहजाद अकबर वाला मामला नहीं करेंगे। लेकिन अब आप देखें ना, अब आपने बात ही शुरू की है इसकी तकरीर से, जो ये लगे हुए थे शेख रशीद साहब, और वो क्या तकरीर कर रहे थे, गालियां दे रहे थे ना हमें। मगर साहब तो जब फिर इस तरह से ठीक है, मगर आपका करेंगे तो उसके फिर जवाब में अगर हमारे से
फिर कोई बात हो जाए तो उसके ऊपर मैं समझता हूं मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपका गुंजाइश तो आपको देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फोकस मगर गवर्नेंस पर होगा, क्योंकि ये जो करते थे उसकी वजह से गवर्नेंस पे फोकस नहीं कर सके। मुल्क की मईशत का ये हाल हुआ, मुल्क की मईशत बुरी हाल में आ गई, इसलिए आप लोग आए ना। मगर अब उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो अपने गोल्स मुकर्रर करेंगे, और हम शॉर्ट टर्म जो है वो इलेक्शन से पहले करने की कोशिश करेंगे, और हम इंशाल्लाह लोगों को ये उम्मीद दिलाएंगे कि अगर उन्होंने हम पे एतमाद किया कि हम काम कर सकते हैं, हम ये जो तबाही लेके आ रहे थे उसको रोकेंगे, लोगों को उम्मीद देंगे। मगर साहब देखिए, यहीं आप फंसेंगे, वो इलेक्शन में जाएंगे। मगर यहीं आप फंसेंगे। 1.5-2 महीने के लिए अगर आपको लगता है कि इमरान खान का ये बयानिया चलेगा, उसके बाद हवा निकल जाएगी, तो 1.5-2 महीने के बाद इमरान खान आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस पे पॉलिटिक्स कर रहे होंगे। आपसे महंगाई फौरन नहीं कंट्रोल हो जानी है, रुपया नहीं कंट्रोल हो जाना है, रुपया वापस आप देख रहे हैं कि गिरता नजर आ रहा है। IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, पेट्रोल बढ़ाना पड़ना है। जो कुछ गलत फैसले इमरान खान साहब कर गए थे, जब आप उनकी तस्हीह करने जाएंगे तो उससे महंगाई आएगी। तो उसके बाद 1.5-2 महीने बाद ये बयानिया चला के इमरान खान आपको उस बयानिए पर टारगेट कर रहे होंगे। तो इलेक्शन में परफॉर्मेंस बामुकाबला परफॉर्मेंस होगा। नहीं शाहजेब, हम जिस तरह से ये मुल्क को तबाही की तरफ जो है वो धकेल रहे थे और लोगों के ऊपर जो है वो अरसा याद तंग हो रहा था। आप देखें, ठीक है जो आपने बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि हालात इतने ही बुरे हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क है, तो क्या हम छोड़ के भाग जाएं? अब हमने इसको जो है वो इसको स्टेबल करना है। और अब जब इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि मुझे 7 माह चाहिए इलेक्शन के लिए, तो हम उसे कैसे कह दें कि जी आप 7 दिन में इलेक्शन करवा दें? वो टाइम उसको देना होगा। इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। और हम कब कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो ये आखिरी साल है, इलेक्शन ईयर है, लेकिन अब इनकी 4 साल की तबाही जो आप हमारे खाते में तो नहीं डाल सकते। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला, हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जो है वो पूरी टीम जो है वो काम कर रही है, हम इस तबाही को अगर जो है वो मोड़ ना सके, डाइवर्ट ना कर सके, तो कम से कम इसको कैप जरूर करेंगे। इतना ही अगर हम कर सके तो लोगों में इस बात की उम्मीद पैदा होगी कि हम जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप हैं कितने आज़ाद हुकूमत करने में? तारिक फातमी साहब का लगना और फिर हटा दिया जाना, डॉन लीग्स फेम, क्या आप लोग भी उसी तरीके से पोर्टफोलियो दे रहे हैं जिस हिसाब से आपको बताया जा रहा है, और जिस हिसाब से इमरान खान साहब कहते हैं कि ज़्यादा फैसले तो कहीं और होते थे? नहीं, देखें, इसमें जो है वो क्योंकि ये एक मखलूत हुकूमत है और इसमें फ़ैसले जो हैं, जो बुनियादी फ़ैसले जो हैं वो सारे जो है वो जो मुत्तहिदा यानी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है, जो पहले मुत्तहिदा अपोजिशन थी, तो उनके तमाम सरबराह जो हैं वो मिल के करते हैं। आपके इल्म में ही है कि एक वो ऑफ़र जब हुई थी जिसका अब बाद में बड़ा चर्चा रहा है, तो उसके ऊपर उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन की जो लीडरशिप है उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, हमें ये बिल्कुल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। फिर तारिक फातमी को क्यों हटा दिया? वो फातमी साहब का मामला जो है वो और है, नहीं उसमें मामला और है ना। देखें, अब वजारत ख़ारजा अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास होगी तो फिर वहाँ पे उनकी मर्जी तो चलेगी ना, वो किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते। तो ये पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर हुआ है कि नहीं, मुझे खैर ये भी नहीं मालूम। अभी हम मीटिंग कर रहे थे तो फातमी साहब वहाँ पे तो मौजूद थे, मुझे उनके लगने या हटने का मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उनका गालबन वजारत ख़ारजा में ही उनकी तैनाती होनी थी या अगर हुई थी, तो उसको अब जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब देखेंगे तो यकीनन उनकी जो राय या रिकमेंडेशन होगी वज़ीर-ए-आज़म उसको अहमियत देंगे। मगर राज साहब, आप गए आज वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, मीरान शाह, शहबाज शरीफ साहब के साथ, फिर एक ब्रीफिंग भी हुई। जनरल फैज़ वीडियो में ब्रीफिंग देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुलाकात कैसी थी जनरल फैज़ से और ब्रीफिंग कैसी थी जनरल फैज़ साहब की? बहरहाल जी, उनकी ब्रीफिंग बड़ी इंफॉर्मेटिव थी और उन्होंने आलमोस्ट को पिछले 20 साल इस खत्े में जिस किस्म की जो है वो सूरत हाल पैदा हुई और इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है और वो जो वहाँ पे वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ख़ास तौर पे डेवलपमेंट और एजुकेशन के, तो उसके मतलब उन्होंने बड़ी जो है वो तफसील से बात की और उसके ऊपर फिर उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके ऊपर वहाँ पे जो भी ब्रीफिंग में हमारे अलावा दूसरी तरफ के लोग भी मौजूद थे, तो वहाँ पे एक बड़ी फेयर जो है वो डिस्कशन हुई और उसमें बाकी और अदारे भी जिसमें जैसे नेक्टा है उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी जो है वो बात हुई। तो उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी
एक जो है वो इंफॉर्मेटिव जो है वो सेशन था। वैसे मुझे फिर ये भी बताइएगा कि बहुत अच्छे अंदाज में, अच्छे माहौल में जो है वो बात हुई। बड़ी अच्छी बात है कि माहौल आप लोगों का अच्छा रहा। अब मुझे बताइएगा कि मोनी सलाही इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के साथ कंटेनर पर और स्टेज पर, उन्होंने तकरीर की है और इमरान खान को वज़ीर आज़म कहा है, मगर खबर ये आ रही है कि एक तो चीमा साहब बन गए आपकी शहबाज शरीफ साहब की काबीना में वज़ीर, कि चौधरी शुजात के बेटे भी चौधरी सालिक भी वज़ीर बनेंगे। ये क्या ख़ानदान मुकम्मल बढ़ गया है, क्या हुआ है? बहरहाल मोनी सलाही साहब ने, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, वो ये हक़ रखते हैं कि वो अपने वालिद को जिस भी रास्ते पे लगाएं या उनके वालिद जो है वो उसकी बात को समझें। आप यकीन करें, इनके घर जब हम गए हैं तो पहली मीटिंग में मोनी सलाही साहब थे, तारिक बशीर चीमा साहब थे, चौधरी शुजात साहब थे, असलम बुतानी साहब थे, एक साहब और बैठे थे। तो मोनी सलाही साहब से जब हमने बात की कि जी आप सीएमशिप छोड़ दें, उसके अलावा हमारा ये फार्मूला नंबर 1 है, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, मोनी सलाही ने मुझे कहा कि राना साहब ये हमें आप बात ना करें, हमने तो चीफ मिनिस्ट्री ही लेनी है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं लेना, अगर आपने ये हमें नहीं दी तो फिर हम एक तरफ होकर बैठ जाएंगे, ठीक है वोट हम जिधर हमारा इत्तेहाद है हम उनको देंगे, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद दोबारा हमारी मीटिंग में कंसल्टेशन हुई, हमारी मीटिंग में इसके ऊपर एक रिजर्वेशन थी, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली जो है वो आर्गूमेंट्स के बाद फैसला हुआ कि हमें इस बड़े अजाब से मुल्क को बचाने, कौम को निकालने के लिए जो है वो ये भी कर लेना चाहिए। उसके बाद हम इनके घर गए हैं, उस दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जाके हमने मुबारकबाद दी है, मियाँ साहब का पैगाम दिया है, उन्होंने जनाब उसके पैगाम को कबूल किया ये सब तो हुआ, मगर अभी क्या हो रहा है? अभी चौधरी शुजात साहब के खिलाया, हमारे साथ प्रोग्राम बनाया, अभी क्या होने जा रहा है? नहीं, अब देखें ना, साहब के बेटे आ रहे हैं, मोनी सलाही के गलत फैसले ने चौधरी साहबान का जो है वो बिल्कुल चौधरी बरादरान की जो फिल्म उसका भटा बटा दिया। आज से 2 महीने पहले पूरा पाकिस्तान जो है वहाँ पे जो है वो इनकी दहलीज पे था, मियाँ साहब भी गए, जरदारी साहब भी गए, मौलाना फजलुर रहमान भी गए, इमरान खान साहब भी गए, तो अब देखें वो किस हाल को पहुँचे हैं। वैसे तो इख्तिलाफ हो गया है, चौधरी शुजात साहब के बेटे आएंगे काबीना में, जरदारी साहब ला रहे हैं उनको। जी देखें, चौधरी शुजात ने पहले दिन से, चौधरी सालिक हुसैन ने पहले दिन से, चौधरी तारिक बशीर चीमा ने पहले दिन से कहा कि जी हमने आपके साथ वादा कर लिया है, हमने आपके साथ दुआए खैर कह ली है, अब हमें कुछ भी हो। ये दोनों उठ के गए हैं बाप बेटा और जाके वहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट कर लिया है, लेकिन हमारा आपके साथ एक वादा हुआ है और लोगों की मौजूदगी में हुआ है, हम हर कीमत पे वोट आपको देंगे। अब उन्होंने वोट हमें दिया है, तारिक बशीर चीमा साहब ने हमें वोट दिया है, सालिक हुसैन साहब ने हमें वोट दिया है, तो फिर वो हमारा हिस्सा हुए, हम उनको क्यों ना फिर अकोमोडेट करें। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।